जब खेतों में पसीना किसान का बहता है तब जाकर पेट इंसान का भरता है। नमस्कार, प्रणाम भारत। मैं किसान मित्र सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी हम लोग धान की सीधी बुआई पीछे हो रहा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें हमारा बचत क्या है, खर्चा क्या है, लाभ क्या है, सारा सब कुछ डिटेल आपको बताया जाएगा। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ धान की सीधी बुआई हो रही है, इससे हमें फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं कि धान की सीधी बुआई करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, तो इसमें ये होता है, पहला पॉइंट हमारा श्रम की बचत और समय की बचत। कैसे होता है, कोई भी आप धान की पौध लगाते हैं तो पहले आप नर्सरी तैयार करेंगे, फिर आप जो है अपने खेतों में लाके उसकी बुआई करेंगे। और ये क्या है, धान की बुआई हमें सीधे खेतों में कर देना। ये देखिए धान की बुआई पूरा हो चुका है फील्ड, ये देखिए जहाँ तहाँ धान लगे हुए हैं। तो ये हमारा बचत हुआ पॉइंट है पानी की बचत। सीधी बुआई में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसमें आपके खेतों में नमी रहता है, तब भी जो है आप अपने खेत में धान की बुआई कर सकते हैं। और रोपनी करते वक्त आपको क्या है, पूरे खेत में जो है पानी भरना रहता है, तब जाके हमारा खेत में जो है आप जो है रोपनी कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट है मिट्टी में सुधार। सीधी बुआई करने से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी में जो है हमारा सुधार होता है और मिट्टी का जो क्षरण होता है वो नहीं होता है। बार बार जुताई करने से, बार बार इसको टिलेज करने से हमारे खेतों में जो है बहुत सारा नुकसान देखने को मिल जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा लागत में कमी। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में सीधी बुआई करते हैं तो लागत में कमी आती है। आप तो वैसे ही जान रहे हैं, अब डेपो विधि से या किसी भी विधि से नर्सरी तैयार करोगे, उसको उखाड़ोगे, रोपनी करवाओगे, बहुत सारा लागत लगता है। इसमें क्या है, सीधे अपने खेतों में लाके बुआई कर दिए, आसानी से आपका खेत जो है धान तैयार हो जाता है। पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। सीधी बुआई से धान की खेती में जो ग्रीन हाउस गैस, विशेष रूप से मीथेन गैस का उत्सर्जन जो होता है कम होता है। पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण में आसानी। जब आप सीधी बुआई किए रहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पूरे फील्ड में यहाँ पे एक सीधी बुआई हो रही है, हमारा 5 बीघे का पूरा प्लाट है, इसमें जो है सीधी बुआई हो रही है। प्लाट तो हमारा 8 बीघे का है, लेकिन 5 ही बीघे हम लोग सीधी बुआई कर रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हैं किसान भैया वो भी सीधी बुआई कर रहे हैं। ऐसे ही सीधी बुआई होती है और हम लोग अपना फसल उगा लेते हैं। यहाँ पे सीधी बुआई करने का राज क्या है, ये भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। सीधी बुआई राज करने का एक और बात है कि ये हमारी फील्ड जो है ताल वाली खेत है, इसमें अगर हम ज़्यादा लागत लगाते हैं तो हमारा लागत नहीं निकल पाता है। हमारी फसलों में जो पानी लग जाता है, पूरा ताल भर जाता है, जिससे हमारा फसल नष्ट हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए ही, उससे कम लागत के लिए ही, कम लागत में धान उगाने के लिए ही हम लोग सीधी बुआई करते हैं। सीधी बुआई करने से ये है कि भाई जाएगा तो हमारा जाएगा, आएगा तो भाई आएगा। ये हम किसानों का यहाँ पे कहना है। ताल वाले खेतों में सीधी बुआई करने से यही फ़ायदा होता है। अगर आप रोपनी करते हैं किसान भाइयों, तो वहाँ पे आप रोटावेटर करवाओगे, बीजों को अपना बीज सया तैयार करोगे, लाओगे, खेत में लगाओगे, सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा ताम झाम हो जाता है। और सीधी बुआई करना है, आप सीधे लाके छिड़काव विधि से बुआई कर दीजिए, एक बार अपना चलवा दीजिए। इसमें रोटावेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें नौफल हार की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कल्टीवेटर का पॉइंट। अगली फसल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है इसमें। जैसे सीधी बुआई से धान की फसल जल्दी पक जाती है, जिससे अगली फसल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। धान की सीधी बुआई करेंगे हम लोग तो आसानी से हमारा पहले ही तैयार हो जाएगा। अभी आप पूरे फील्ड देख सकते हैं, इधर रोपनी होने वाली है, सारी फील्ड इधर की जितनी है इधर रोपनी होंगी ऊपर की। अभी देख सकते हैं रोपनी नहीं हुआ है, अभी रोपनी होने में 20 दिन 25 दिन लग जाएंगे। तब तक हमारा जो सीधी बुआई से धान की बुआई हो रही है, तब तक हमारा पौधा तैयार होने के कगार पे रहता है। 20-25 दिनों में हमारा पौधा जम जाता है और ऊपर उठ जाता है, जिससे हमारा फ़ायदा बहुत जल्दी मिल जाता है। और बात कर ले 8वां पॉइंट, फसल चक्र की। सीधी बुआई से फसल चक्र और विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसानों को विभिन्न प्रकार की फसल उगाने में मदद मिलती है। ये हमारा पॉइंट है। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं कि हम सीधी बुआई कैसे कर सकते हैं, इसका मानक कितना है। धान की बुआई अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं तो कितना मानक हमारा 1 बीघे में लग जाएगा, कौन सी वैरायटी लगाएं, सारा सब कुछ।
तो अगर हम सीधी बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो 1 बीघे में 3 से 3.5 4 केजी ही सीधी बुआई करें। ज़्यादा आप करते हैं तो भी आपका नुकसान हो जाता है। ज़्यादा करेंगे तो आपके बीज जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई हमारा पौधा ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। आप 3 केजी ज़्यादा ज़्यादा 1 बीघे में लगाएं और आसानी से अपने फसल को उगा लें। अब हम लोग बात कर लें भाई वैरायटी कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमने पूरा ये फील्ड लाया, यही फील्ड में हमने पूरा लगाया है। अभी हमारा रुद्रा का इम्प्रूव्ड पैडी सीड है जो साई भव्या सीड कंपनी की है, इसको हम लोगों ने लगाया है। अगली साल कौन सी लगाएंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। और ये बात कर लें कि भाई हमारा कितना रुपए केजी मिल जाएगा, तो भाई ये हमारा 3 केजी का पैकेट है, 603 रुपये मूल्य दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाई 200 रुपये केजी जो है आपका जा रहा है, 200 रुपये केजी के हिसाब से आपका ये मिल जाएगा। और सीधी बुआई के बारे में हम लोगों ने बात भी कर लिया कि क्या क्या फ़ायदा है। इस पर सरकार भी जोर दे रही है, सीधी बुआई करने से आपको सरकार भी पैसे दे रही है। इस पर कुछ चलाए गए हैं सरकार द्वारा स्कीम, जिसके तहत आपको पैसा भी मिल रहा है। बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो भी आपको पैसे दे रही हैं। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं और सरकार की स्कीमों को भी देख सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। सीधी बुआई करिए, मिट्टी की क्षरण को बचाइए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाइए और अपना जहाँ भी खेत है, पानी की जगह पे आपका खेत, वहाँ पे सीधी बुआई करें और बहुत सारा लाभ कमाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ऐसे ही एग्रीकल्चर के डेली डोज के लिए प्लीज़ हमें फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि, जय भारत। धन्यवाद।